इन इल्जामात की? किस इल्जाम? वो हर इल्जाम जो अभी आपने महापारा पे लगाया। किस इल्जाम की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं अम्मी, वो हाजरा भाभी कह रही थी कि महापारा के किसी लड़के के साथ, I mean what she's basically trying to say is that Mahapara is interested in someone, yeah, she likes someone. Strange, right? अम्मी जी वो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम महापारा के बारे में ऐसी घटिया बातें करोगी, और वो भी घर के मुलाजमों से। मेरा यकीन करें, मैंने जो कुछ भी कहा बुरे दिल से नहीं कहा, बल्कि मैं तो नोटबुक में वो लव लेटर देखकर खुद परेशान हो गई थी। बस इसीलिए सकीना से पूछा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, आप लोगों के घर जाके उनके कमरे में उनकी चीजें देखती हैं और फिर घर आकर नौकरों से उसकी तस्दीक भी करती हैं। क्या एटिकेट्स हैं आपके? मतलब आई एम इम्प्रेस्ड। पर्सनल स्पेस और एटिकेट्स क्या होते हैं राइट, मुझे अच्छी तरह पता है। और मैं खुद उसके मोहब्बतनामे ढूंढने नहीं गई थी। वो तो बेड पे पड़े थे तो मेरी नजर पड़ गई, और जब मैंने उस पर लिपस्टिक के निशान देखे तो मैं परेशान हो गई कि कहीं वो किसी उल्टे सीधे चक्कर में तो नहीं पड़ गई। अरे भाभी, अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर भी रही थी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मॉम देखिए ना, कितनी बुरी बात है कि भाभी घर के सर्वेंट से डिस्कस कर रही है। शायद मेरा नहीं, लेकिन मम्मी का तो पूरा हक है कि वो जाने कि महापारा को कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा। वो इतनी मासूम भी तो है, अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं जानती, और हमें पता होना चाहिए कि वो किस लड़के में इन्वॉल्व है। महापारा को बुलवाया तुमने? हाँ, मैंने बुलाया है, बल्कि मैंने सोहेल भाई को भी बुलाया है। सुहेल को क्यों बुलाया? तुम तो अपनी अम्मी के घर जा रही थी ना, सुहेल के साथ गई नहीं अभी तक? मम्मी, जब तक आपका दिल मुझसे साफ नहीं हो जाता मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आप अभी बुलाएं महापारा को, आपको पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है। हाजरा, महापारा मेरी तरबियत है, मुझे उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, और यहाँ तो मैंने उसे उसकी तबीयत पूछने के लिए बुलवाया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी, खबरदार, खबरदार अगर तुमने या किसी ने भी उससे कोई सवाल जवाब करने की कोशिश की हो तो बेहतर यह है कि तुम में से कोई भी उसके सामने ना आए।